नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। किन्नौर जिले के बटसेरी में पर्यटक वाहन के भूस्खलन की चपेट में आने से 9 पर्यटकों की मौत, 3 अन्य घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के द्रंग क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। और चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू। कोरोना महामारी के चलते इस बार सादगी से मनाया जाएगा उत्सव। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। किन्नौर जिले के बटसेरी में आज दोपहर पहाड़ी से हुए भूस्खलन की चपेट में एक पर्यटक वाहन के आ जाने से 9 पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार वाहन में 12 पर्यटक सवार थे। घायलों को सांगला के स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से राहत व बचाव अभियान चलाया। किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि भूस्खलन से मरने वाले पर्यटकों की पहचान कर ली गई है और ये सभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दिल्ली के रहने वाले थे। हादसे में राजस्थान के एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हुई है। भूस्खलन से बटसेरी का बैली ब्रिज भी चट्टानों की चपेट में आकर टूट गया है और निजी व सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों से गहरी संवेदना जताई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी हादसे में 9 पर्यटकों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतक पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के अवसर पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि देश हमारी सबसे बड़ी आस्था और सर्वोच्च प्राथमिकता बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी और ये किसी सरकार या राजनीतिक दल का कार्यक्रम न होकर करोड़ों भारतवासियों का कार्यक्रम है। अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 अगस्त को राष्ट्रगान से जुड़ा एक आयोजन हो रहा है। सरकार और सामाजिक संगठनों की तरफ से भी लगातार इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन इस बार 15 अगस्त को होने जा रहा है। ये एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है, राष्ट्रगान.in। इस वेबसाइट की मदद से
आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, इस अभियान से जुड़ पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है, जो हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी और धैर्य का प्रतीक है, जिसे पूरे विश्व ने देखा है। जो देश के लिए तिरंगा उठाता है, उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। देशभक्ति की ये भावना हम सबको जोड़ती है। कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। कारगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा। उन्होंने देशवासियों को आगामी त्योहारों के लिए बधाई दी और लोगों को कोविड नियमों का पालन करते रहने का आह्वान किया। आप सभी को आने वाले पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्व और उत्सवों के समय ये जरूर याद रखिएगा कि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल आपको भूलने नहीं है। प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक की भी चर्चा की और देशवासियों को भारतीय टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं देने का आग्रह किया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आज 200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। क्षेत्र के भटोग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि महामारी के बावजूद सरकार प्रदेश का निर्बाध विकास सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने कोरोना काल में राज्य में स्वास्थ्य अधोसंरचना को बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि एक समय प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में केवल 1200 बिस्तर उपलब्ध थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर अब 5000 कर दी गई है। इसी तरह प्रदेश में वर्तमान में 10 ऑक्सीजन प्लांट कार्य कर रहे हैं और जल्द ही 28 नए प्लांट शुरू किए जाएंगे। द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर ने विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार ने बीते 3.5 वर्षों में 18,000 से अधिक बेसहारा गौवंश को संरक्षण दिया है। ऊना जिले के धमांदरी में आज गौपूजन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बेसहारा गौवंश का संरक्षण व संवर्धन सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि महिलाएं समाज की रीढ़ हैं और उनके बिना परिवार व समाज के विकास की कल्पना असंभव है। मनाली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं और कोरोना काल में भी महिला मंडलों व स्वयं सहायता समूहों की समाज सेवा में सराहनीय भूमिका रही है। शिक्षा मंत्री ने नग्गर विकास खंड के 125 महिला मंडलों को 10 लाख रुपए के चेक भी वितरित किए। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिले के हिंसा में आज पौधरोपण कर वन महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने एक बूटा बेटी के नाम से अभियान चलाकर घाटी के लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। मारकंडा ने ग्लोबल वार्मिंग और बदलते पर्यावरण के खतरे को देखते हुए अधिक से अधिक पौधरोपण का भी आह्वान किया। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला आज से शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के चलते इस बार ये मेला सादगी से मनाया जाएगा। 8 दिन तक चलने वाले मेले के शुभारंभ पर एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विधायक पवन नैयर, नगर परिषद अध्यक्ष नीलम नैयर और उपायुक्त दुनीचंद राणा भी शामिल हुए। उपायुक्त ने बताया कि मेले के दौरान व्यावसायिक, सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियां आयोजित नहीं की जाएंगी। इस बीच एक संदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों, विशेषकर चंबा जिले के लोगों को मिंजर मेले की बधाई दी है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर क्षेत्र के लोहाखर में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना और पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में वन महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को एक एक पौधा लगाकर इस अभियान को सफल बनाने के लिए आगे आना चाहिए। हमीरपुर जिले में भोरंज तहसील के घुमारवीं गांव के शहीद सैनिक कमल देव वैद्य का आज पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने शहीद को नम आंखों से विदाई दी। विधानसभा में उप मुख्य सचेतक कमलेश कुमारी और उपायुक्त देवश्वेता बनिक समेत कई गणमान्य लोगों और वरिष्ठ प्रशासनिक व सैन्य अधिकारियों ने शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की। कमल देव वैद्य जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर बारूदी सुरंग फटने से शहीद हो गए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किन्नौर जिले के बटसेरी में पर्यटक वाहन के भूस्खलन की चपेट में आने से 9 पर्यटकों की मौत, 3 अन्य घायल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के द्रंग क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए की योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। और चंबा का अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला शुरू। कोरोना महामारी के चलते इस बार सादगी से मनाया जाएगा उत्सव। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।